लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 67वां भाग सार्वभौम रावण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मिथिला के धनुष यज्ञ से लौटकर रावण ने शीघ्रतापूर्वक अपना सार्वभौम प्रस्थान किया। उसके शत सहस्त्र राक्षस छद्मवेश में हिमशैल की उपत्यकाओं में कुंभकर्ण और सुमाली के नेतृत्व में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां उसके धर्मगुरु और शस्त्रगुरु रुद्र महादेव की उन पर छत्र छाया थी, उसने मारीच को खूब आगा पीछा समझाकर तैयारी करने का आदेश दिया था। नैमिषारण्य से मारीच राक्षसों की सैन्य लिए गंधमादन की ओर प्रस्थान कर चुका था। अतः रावण ने अविलंब वहां से कूच बोल दिया और उत्तर कौशल राज्य की सीमा में जा घुसा, जहां महाप्रतापी अनरण्य राज्य कर रहा था। अनरण्य ने रावण को भारी राक्षस सैन्य लिए अपनी राज्य सीमा में प्रविष्ट होते देखा तो वो 10 सहस्त्र अश्व और बहुत से रथ हाथियों से सज्जित सैन्य ले रणांगण में उतरा। घनघोर युद्ध हुआ। राक्षसों ने प्रबल पराक्रम से अनरण्य की सेना को काट डाला, परंतु महावीर अनरण्य गजराज पर खड़ा हो हाथ में धनुष ले अपनी सेना को ललकारता हुआ रावण पर बाण वर्षा करता रहा। अनरण्य के हस्तलाघा और पराक्रम को देख एक बार रावण के सब मंत्री प्रहस्त आदि घबराकर भागने लगे। तब रावण ललकारता हुआ रथ पर चढ़कर उसके सम्मुख आया। ये देख अनरण्य ने भी रथ ग्रहण किया। अब इन दोनों महाविक्रमशाली योद्धाओं ने विविध दिव्य शस्त्रास्त्रों से ऐसा विकट युद्ध किया कि दोनों ओर की सेनाएं स्तंभित हो गईं। रावण ने वेग से प्रचंड आक्रमण करके अनरण्य के रथ के घोड़ों को मार डाला। इस पर अनरण्य ने रथ से कूदकर बाणों की बौछार से रावण के सारथी को बींध दिया। रावण भी उछलकर रथ से उतर पड़ा और उसने अनरण्य के मस्तक पर गदा का प्रचंड वार किया। उस प्रहार को न सहकर अनरण्य मुंह के बल भूमि पर गिर गया। ये देख रावण अट्टहास करके हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, राजन, इतने ही बल पर तुम वैश्रवण रावण से युद्ध करने निकल आए? अब भी ये अच्छा है कि पराजय स्वीकार कर लो और मेरी रक्ष संस्कृति को भी स्वीकार करो। जो कोई मेरी रक्ष संस्कृति को स्वीकार करता है उसके लिए अभय, जो स्वीकार नहीं करता उसके मस्तक पर मेरा परशु है। उसने अपना विकराल परशु हवा में घुमाया। इस पर अनरण्य ने कहा, अरे विश्रवामुनि के पुत्र, तू क्या अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करके बड़ा बनना चाहता है? अरे मूढ़, तू इक्ष्वाकु वंश का अपमान करना चाहता है? मैं वृद्ध हूं और मेरे प्राण त्याग का ये समय समुचित है। तो भी क्या, अभी इक्ष्वाकु वंश निर्वंश नहीं हुआ है। सावधान हो और युद्ध कर, गाल न बजा। इतना कहकर महाराज अनरण्य ने बाण वर्षा कर राक्षसों को विकल कर दिया। प्रहस्त, प्रकंप और अन्य राक्षसों ने चारों ओर से विरथ महाराज अनरण्य को घेर लिया। महातेजस्वी अनरण्य शरीर पर सहस्त्रों आघात खा वहीं खेत रहे। महाराज अनरण्य का निधन होने पर रावण ने हिमवंत की ओर बाग मोड़ी, जहां उसके भाई कुंभकर्ण, नाना सुमाली तथा महावीर पुत्र मेघनाद तथा सहस्त्रों राक्षस उसकी बाट जो रहे थे। रावण की वो वीर वाहिनी उनसे इस प्रकार जा मिली जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं। राक्षसों की एक सैन्य का आगमन सुनकर यक्ष भयभीत होकर भागने लगे। कुबेर ने जब सुना तो उसने क्रुद्ध होकर रावण के सम्मुख युद्ध करने अपनी चतुरंग चमू को भेजा। यक्षों ने राक्षसों के धुर्रे उड़ा दिए। राक्षस और राक्षस सेनापति इधर उधर भागने लगे। ये देख रावण ने ललकार कर कहा, अरे राक्षस भटो, निर्भय युद्ध करो और देखो कि मैं अकेला ही युद्धस्थली में कैसा चमत्कार दिखाता हूं। इतना कहकर वो अपना परशु घुमाता हुआ यक्षों के समूह में घुस गया। यक्षों ने भी गदा, मुशल, खड्ग, शक्ति, तोमर आदि आयुध ले उसे चारों ओर से घेर लिया, परंतु रावण ने उनका तनिक भी भय न कर अपने फरसे से उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसके मंत्रियों और सेनापतियों ने भी उसे चारों ओर से घेर कर चौमुखी मार शुरू कर दी। देखते ही देखते यक्षों के शरीर कट कट कर ढेर होने लगे। घायलों की चीत्कार और योद्धाओं की ललकार से लोगों के कानों के पर्दे फटने लगे। यक्षों की ये दुर्दशा देख कुबेर वैश्रवण ने अपने सेनापति सुयोध कंटक यक्ष को बहुत सी नई सेना देकर भेजा। इस नई सेना को देख विकराल कुंभकर्ण दोनों बाहु फैलाकर दौड़ा। दूसरी ओर से मारीच ने यक्षों को दबाया। दोनों दलों में जब इस प्रकार विकट संग्राम हो रहा था, तब अवसर पा रावण अपना परशु घुमाता हुआ अलका के सिंहद्वार पर जा पहुंचा। उसके साथ ही दैत्य सुमाली शक्ति हाथ में लिए चला। द्वार रक्षकों के अध्यक्ष सूर्यभानु यक्ष ने रावण को रोकना चाहा।
जब रावण उसे धकेल आगे बढ़ा तो सूर्यभानु ने खींचकर परिघ रावण के मस्तक पर दे मारा, जिससे रावण के मस्तक से रक्त की धार बह चली। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने वही परिघ छीन इतने वेग से उसकी छाती में मारा कि वो वहीं गिरकर मर गया। द्वाररक्षक सारी सेना अस्त्र शस्त्र फेंक भाग खड़ी हुई। रावण परशु घुमाता हुआ सुमाली सहित अलकापुरी में घुस गया। कुबेर ने जब ये समाचार सुना तो उसने मणिभद्र यक्ष को रावण का वध करने भेजा। 4000 यक्ष लेकर मणिभद्र ने रावण को चारों ओर से घेर लिया। उस पर गदा, मुशल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुदगर की वर्षा होने लगी। इसी समय प्रहस्त, अकंपन और मारीच बहुत सी राक्षस सेना ले वहां पहुंच गए। अब वीर वीर से गुथ गए। प्रहस्त और महोदर ने बहुत से यक्षों को मार गिराया। इसी समय धूम्राक्ष ने मणिभद्र की छाती में कुशल प्रहार किया, पर मणिभद्र ने उसकी तनिक भी चिंता न कर इतने वेग से गदा धूम्राक्ष को मारी कि वो चक्कर खाकर भूमि पर गिर गया। ये देख रावण मणिभद्र की ओर दौड़ा। मणिभद्र ने 3 शक्तियां रावण पर फेंकी, पर रावण ने इसी समय परशु से मणिभद्र के सिर पर प्रहार किया। इससे मणिभद्र मूर्छित हो गया। उसे रथ पर डालकर यक्ष कैलाश की ओर ले भागे। मणिभद्र के पराभव का समाचार सुनते ही यक्षों की सेना में हाहाकार मच गया। अलकापुरी के सब आबाल वृद्ध आर्तनाद करने लगे। ये देख शुक्र, प्रोष्ठपद और पद्मशंख नामक 3 महाविक्रमी महारथियों के साथ स्वयं कुबेर धनेश ने पुष्पक विमान में बैठकर यक्षों की सेना सहित युद्धभूमि में प्रवेश किया। कुबेर धनेश को सम्मुख आता देख रावण परशु उठा आगे बढ़ा। उसे देख कुबेर ने कहा, अरे दुर्बुद्धि रावण, तू मेरा निवारण भी नहीं मानता। अरे, जो माता पिता और गुरुजनों का अपमान करता है वो तो महाअधर्मी है। परंतु अब इन बातों से क्या, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। इतना कह उसने रावण पर गदा से वार किया। कुबेर के प्रताप और तेज से व्याकुल होकर रावण के सभी मंत्री भयभीत होकर भाग गए, पर रावण अचल खड़ा रहा। जब कुबेर ने दोबारा गदा का प्रहार करना चाहा तो रावण ने भी प्रहार किया। अब दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र छोड़ा। इसका निवारण रावण ने वरुणास्त्र से किया। फिर रावण ने अनेक कौशल किए। अंत में रावण का गहरा आघात मस्तक पर खाकर कुबेर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। ये देख उसके सेवक उसे उठाकर रथ में बैठा कर ले भागे। रावण ये देख प्रसन्न हुआ। उसने कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया, जिसमें सोने के खंभे, वैदूर्य मणि के द्वार और मोतियों की झालरें टंगी थीं। इस पुष्पक का वेग मन के समान था। इसकी सीढ़ियां सोने की थी और इसमें ठौर ठौर रत्न जड़े थे। ये विमान त्वष्ट्रा विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनाया था। रावण ने विमान को प्राप्त कर तीनों लोकों को जय किया समझा और वो तेजी से हिमालय को लांघकर देवाधिदेव रुद्र के निकेतन कैलाश शिखर पर जा चढ़ा। कैलासी ने प्रसन्न वदन हो रावण की अभ्यर्थना की। रावण ने कैलासी रुद्र के चरणों पर मस्तक रख उन्हें प्रणिपात किया और बद्धांजलि हो अनुग्रह याचना की। रुद्र ने कहा, भद्र वैश्रवण, तेरे पुत्र मेघनाद को हमने अपने सब दिव्यास्त्र दे दिए हैं। अब वो देव दैत्य सभी से अजय है। अब कह, तेरा और क्या प्रिय करूं। रावण कृतकृत्य हो गया। इसी समय मेघनाद ने पिता के चरण छुए। रावण ने पुत्र को छाती से लगा स्नेह से सिर सूंघा। फिर वो पुत्र को साथ ले रुद्र की अनुमति ले तीव्र गति से कैलाश के नीचे उतरा। परंतु कैलाश ही के मार्ग में उसकी भेंट नारद वामदेव से हो गई। नारद को देख रावण ने उन्हें प्रणिपात किया और अपना मंतव्य सुनाकर कहा, देवर्षि, कहो कैसे मेरा मनोरथ पूरा होगा। नारद ने कहा, सुन विश्रवा मुनि के पुत्र, तेरे पराक्रम, साहस और भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर तू यहां आर्यावर्त में क्या कर रहा है? तू देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व सभी को पराजित करने की सामर्थ्य रखता है। तू अपवर्त जा, वहां यम, वारुणे, इंद्र देवराट हैं, उन्हें जय कर, फिर नागों को पाताल में विजय कर, तब तेरा मनोरथ फलेगा। रावण ने हंसकर कहा, देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कह नारद अपनी राह लगे और रावण ने भी अपवर्त की राह पकड़ी। अब वो मित्रावसु गंधर्व की पुरी में पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। चिरविरहिणी चित्रांगदा से मिलकर हृदय ग्रंथि खोली। मान मनव्वल हुआ। चित्रांगदा के मनोरथ पूर्ण कर तथा शीघ्र लौटने का वचन दे अपने श्वशुर मित्रावसु से गंधर्वों की सेना सहायतार्थ ले रावण अपवर्त की ओर अग्रसर हुआ। अनिरण्य का युद्ध में निधन तथा बाली वानरेंद्र और माहिष्मति के सहस्त्रार्जुन की कथा रावण ने श्वशुर को कह सुनाई।
इस पर मित्रावसु ने उसे अनेक सत्परामर्श दिए। चतुरंग चमू के साथ बहुत स्वर्ण मणि और दिव्यास्त्र भी दिए। अब रावण का ये राक्षस सैन्य अपरिसीम था। रौद्र शक्ति से संपन्न और गंधर्वों से संयुक्त तथा अजय, मेघनाद, कुंभकर्ण और सुमाली से सुरक्षित उसकी सेना एक ओर थी और दूसरी ओर उसका अपना विकराल परशु था। चलते चलते राक्षसों की ये चतुरंग चमू आर्यवीर्यवान क्षेत्र में जा पहुंची, जहां इंद्रसखा मरुत संवर्त ब्रह्मऋषि के नेतृत्व में यज्ञ कर रहे थे। मरुतों के इस यज्ञ में देवेंद्र सहित सभी देवता उपस्थित थे। दुर्जय रावण परशु कंधे पर रख निर्भय एकाकी ही यज्ञ भूमि में जा धमका और बोला, मैं सप्तद्वीपों का अधीश्वर पौलस्त रावण हूं। नृवंश में एक वैदिक रक्ष संस्कृति की स्थापना करने के लिए मैंने सार्वभौम अभियान किया है। अब जो मेरी रक्ष संस्कृति को स्वीकार करता है उसे अभय, जो नहीं स्वीकार करता उसके मस्तक पर मेरा ये परशु है। रावण के ऐसे गर्व भरे अकल्पित अतर्कित वचन सुनकर सभी मरुद्गण और देवगण स्तंभित रह गए। रावण की दुर्धुर्षु चतुरंग चमू की सूचना उन्हें मिल गई थी। इससे उन्हें भीति भी हुई। इसके अतिरिक्त ये यज्ञ का काल था। रावण के वचन सुनकर मरुतों के प्रमुख ने कहा, अरे पौलस्थ, तू विज्ञ दिखता है, पर अभिमानी पुरुष की भांति बातें करता है। क्या विश्व में तू ही एक वीर पुरुष है? इसका निर्णय तो ये परशु करता है। अभी मैंने अपने बड़े भाई कुबेर धनपति का इसी से पराभव किया है तथा इक्ष्वाकु अरण्य का इसी परशु से शिरच्छेद किया है, जिसका रक्त भी अभी सूखा नहीं है। मरुतों के प्रमुख ने कहा, शांतम पापम, बड़े भाई का पराभव और वृद्ध मानव अनरण्य का वध। अरे वैश्रवण, तू तो अधर्म करता आ रहा है। क्या संसार में अधर्म करके भी कोई यश भागी बना है? परंतु इस प्रलाप से क्या? तू यदि हम मरुद्गणों से युद्ध ही चाहता है तो खड़ा रहे, मैं तुझे यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मरुतों का स्वामी खड्गहस्त हो यज्ञोपवीत पहने हुए ही यज्ञासन से उठ खड़ा हुआ। अन्य मरुद्गणों ने भी खड्ग खींच लिए। देवों ने भी धनुषों पर बाण संधान किए। रावण हुंकार कर परशु घुमाने लगा, परंतु इसी समय महर्षि संवर्त ने उसके निकट आकर स्नेह से रावण के सिर पर हाथ रखा और कहा, आयुष्मान रावण, मैं तेरे पिता विश्रवा मुनि का गुरु भाई और सखा हूं। तुझे देखकर संप्रहर्षित हूं। मरुद्गण इस समय माहेश्वर यज्ञ में दीक्षित हैं। तू भी तो माहेश्वर है। सुपुत्र, इस समय धर्मक्षण में ये विग्रह ठीक नहीं, इसमें देव अवज्ञा होगी। फिर उसने मरुतों के प्रमुख से कहा, यज्ञ दीक्षा में प्रविष्ट पुरुष को युद्ध और क्रोध से दूर ही रहना उचित है। इसलिए रावण के पराक्रम और यज्ञ के भार को समझकर आप भी शस्त्र त्याग दें तथा सब मरुत और देव शांत हो जाएं। इसी समय रावण के मंत्री शुक ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, मैं राक्षसों का मंत्री शुक पुकार कर घोषित करता हूं, यहां बैठे सब मरुद्गण और देवगण सुने कि वैश्रवण पौलस्त रावण सप्तद्वीपों का अधिपति लंकेश यहां उपस्थित है। मैं उसकी विजय घोषणा करता हूं। जिसे विरोध हो वो शस्त्र ले। परंतु ऋषिवर संवर्त के संकेत से सब मरुद्गणों और देवेंद्र सहित देवगण चुपचाप बैठे रहे। रावण उसी प्रकार यज्ञ स्थल से चला गया। शीघ्र ही वो स्वयं अपवर्त में जा पहुंचा। यमराज महिषों की सैन्य ले तोमर, शूल, प्रास, परिघ, मुदगर और शक्ति के साथ युद्धस्थल में आ पहुंचे। वो यद्यपि बहुत वृद्ध हो गए थे, पर अभी उनमें बड़ा बल था। यमराज ने राक्षस मंत्रियों तथा राक्षसों को छोड़ सीधा रावण ही पर आक्रमण किया। यम के दिव्यास्त्रों से रावण व्याकुल हो गया। तब उसने महाअमोघ पाशुपतास्त्र धनुष पर चढ़ाया। पाशुपतास्त्र सहस्त्र उल्कापात की भांति, ज्वलंत सत्व की भांति सब यमदूतों को भस्म कर यम को पराभूत कर गया। परंतु शीघ्र ही चैतन्य हो क्रोध से लाल लाल आंखें लिए यम ने अपने सारथी से कहा, सूत, मेरा रथ इस वैश्रवण के पास ले चल। सूत ने कालदंड हाथ में ले रथ आगे बढ़ा दिया। यम ने भयानक वेग से महास्त्रों का प्रयोग किया, जिसमें दशों दिशाएं जलने लगी। राक्षसों की सेना हाहाकार करती भाग खड़ी हुई, पर रावण ने घोर गर्जना करके यमराज को बाणों से छा दिया। यमराज ने भी गदा के प्रहार से रावण के वक्ष को आहत कर दिया। फिर उस पर अमोघ शक्ति का प्रहार किया। इससे रावण मूर्छित होकर भूमि पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में फिर चैतन्य होकर उसने बाणों की वर्षा कर यम के सारथी मृत्यु को व्याकुल कर दिया। यमराज ने कहा, अरे,
ये विश्रवामुनि का पुत्र तो हिरण्यकशिपु, नमीचु, शंबर, धूमकेतु, बलि, वैरोचन, वृत्र, राजऋषि, गंधर्व, उरग सभी से प्रबल ज्वलंत सत्व प्रतीत होता है। ये कहकर यमराज ने युद्ध क्षेत्र त्याग दिया। यमराज को परागमुख देख रावण विजय का डंका बजाता हुआ अपवर्त से वरुण लोक की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही उसकी चतरंग चमू वरुण लोक में जा पहुंची तथा वारुणेयों से उसका घमासान युद्ध ठन गया। नानाविध दिव्यास्त्रों से वारुणियों ने राक्षसों से युद्ध किया। वारुणियों ने बाणों से रावण के शरीर को छेद डाला। इस पर क्रुद्ध हो महोदर ने रथ पर बैठ मुशल, भाल, पट्टिश, शक्ति और शतघनी को लेकर वारुणियों को खदेड़ दिया। उसके प्रहार से वारुणेय चारों ओर से घिर गए। ये देख रावण ने परशु हवा में घुमाकर प्रलय मेघ के समान गर्जना की और सब वारुणियों से कहा, हे वारुणी, तुमने मय दानव की पत्नी हेमा नामक अप्सरा का हरण किया है। उसे वापस करो तथा उरनगर मय दानव को दो, तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो समूचे वरुणालय को भस्म कर ढेर कर दूंगा। इस पर इंद्रद्युम्न वारुणेय ने आगे बढ़कर खड्ग हवा में हिलाते हुए कहा, हेमा मेरी प्रेयसी है, उस पर जिसकी दृष्टि है उसका मैं इसी क्षण वध करूंगा। मैं दानव अब अपनी विकराल शक्ति ले आगे बढ़ा। उसने कहा, अरे पराई स्त्री को चुराने वाले चोर, ठहर, आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। इसके बाद दोनों वीर गुथ गए। विविध शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हुआ और इंद्रद्युम्न छाती में शक्ति खा रक्त वमन करता हुआ मर गया। वारुणेयों ने अस्तापस्ता कर हेमा रावण को सौंप दी। उरनगर भी उसके हवाले किया। इस प्रकार वारुणियों से युद्ध में कृतकृत्य हो अपनी प्रिय मंदोदरी की अभिलाषा पूर्ण कर अपनी सास हेमा अप्सरा को साथ ले रावण ने दल बल सहित उरनगर में डेरा डाला और सब राक्षस सैन्य को विश्राम करने की आज्ञा दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 67वां भाग सार्वभौम रावण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।